जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपकी पढ़ाई करने में? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? कोई आपको बहकावे में तो नहीं पढ़ा रहा है कि आप पढ़ना नहीं है, पेपर नहीं होगा, ऐसा कुछ खबर तो आपके यहाँ नहीं है? तो आप सबको जय हिंद, जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज ये तैयार हो जाइए, फिर आज क्लास में ये कुछ अच्छा है आपके लिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था। तो जहां जहां आपको दिक्कत आने लगेगी वहां हम आपके साथ आ जाएंगे। हमें लगा कि इस बात को बताया जाए बच्चों को, ताकि ये बहुत लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा था। एक वीडियो हमने भी देखा, तो हमने कहा क्यों ना बच्चों के साथ आया जाए और उनको इस बात को साझा किया जाए कि बात ये है वास्तविकता। तो आज की क्लास का मेन मोटिव ये है कि आपको कुछ अच्छा बताना है, आपसे ही रिलेटेड है, पढ़ाई से ही रिलेटेड है, बट पढ़ने वाला नहीं है, बट पढ़ने वाला नहीं है। तो क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? सब कुछ क्लियर? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, विजिबल है सारी चीज़ें? लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्ते से कह दे या मंजिल से कह दे अभी मैं भटका नहीं हूँ, मंजिल से कह दो अभी मैं भटका नहीं हूँ। तो ये इसके लिए है जो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं, तो टाइम कम है आपका, 3 तारीख हो गई, लगभग आपके पास 18 दिन है जो आप पेपर हॉल में बैठे होंगे। इतने टाइम का हाल तो आपका सेंटर पे होगा। कोई बात नहीं, चलिए आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एनडीए फर्स्ट 2024 एडमिट कार्ड से रिलेटेड बातें हैं। काफी बच्चों ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने लिखा पोस्टपोन या प्रीपोन या पेपर नहीं होगा, क्या वास्तविकता है? तो आज इसका क्या सच है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना होने की खबर क्यों आ रही है। ना होने की खबर इसलिए आ रही क्योंकि चुनाव है, चुनाव है, आचार संहिता है, तो उससे आपके पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, पेपर आपका 21 अप्रैल को ही होगा। 21 यूपीएससी के गाइडलाइंस के अनुसार फर्स्ट वीक अप्रैल का फर्स्ट वीक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप इन बातों से बचिए, पेपर ना पोस्टपोन होगा ना ही प्रीपोन होगा, पेपर अपने ही नियत निर्धारित समय पर ही होगा। एडमिट कार्ड आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी कल से परसों तक में आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, 100% है, आ जाएगा। दूसरी चीज, जो भी इस तरह का आप देख रहे हैं उनसे आप बचिए, केवल अपने पढ़ाई पे टाइम देते रहिए, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो टाइम के लिए क्या बताया, पेपर में 21 अप्रैल, एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? एडमिट कार्ड अप्रैल के फर्स्ट वीक अप्रैल। बातें क्लियर हैं? क्या बताया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका यूपीएससी के गाइडलाइंस के अनुसार। दूसरी बात, आपका जो पेपर है वो 30 अप्रैल को ही होगा, उसमें कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। तो जो भी आप खबरें सुने हो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो उससे आप बचिए, ये है सच वास्तविकता। कोई अभी ऐसी बात नहीं बताई गई कि पेपर नहीं होगा। ये 20 दिन का टाइम है, आप एकदम लगे रहिए अपने आप में, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए, पीवाईक्यूज एनालिसिस, कॉन्सेप्ट बेसिक जो भी आप अपना शॉर्ट नोट्स तैयार किए हों, प्लस में जीएटी को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जीएटी आपका क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, खूब गेनिंग मार्क्स है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टाइम उस पर भी दीजिए। और आपके सबके सामने एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हम लोग कल से आपके मैथ्स के लिए एकदम पीवाईक्यू फ्री 10-10 क्वेश्चन का सेट लेके आ रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन का सेट, सुबह 8:30 एंड शाम की क्लास में, जैसा कि हमने पोल किया था आप सबके लिए कि जेटी की क्लास का टाइमिंग क्या रखा जाए, उसमें भी केवल पीवाईक्यूज की बात करेंगे शाम 6 बजे। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होगी क्योंकि आप सबका सहयोग है, पर और चाहिए, हम लोग लाइव आएंगे, सब चीज़ें अच्छी करवा लेंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट्स था डिजिटल बोर्ड सर विजिबल नहीं होता, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा। अगर आपको कम दिख रहा है तो मतलब आपको और मेहनत करना है, आपको और सपोर्ट करना है सर के लिए, और हम तो आपके लिए हमेशा आगे ही रहेंगे। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जिसको आपने टाइम दिया होगा वो आपका होगा, जिस भी वक्त को आपने वक्त दिया होगा वो आपका होगा, बल्कि वो दूसरे का है, याद रखिए। जिसको आपने टाइम नहीं दिया है, अगर आप एनडीए पे टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपका कभी नहीं हो सकता। आप जिसको भी टाइम दोगे वो आपका होगा। अगर आप मैथ्स को टाइम दोगे
वो आपका कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ नहीं आता? कौन कहता है इस बात को? 10 दिन लग 10 बार पढ़िए उस टॉपिक को, फिर बताइए समझ में नहीं आया। 10 बार पढ़िए उस टॉपिक को, फिर बोलिए समझ में नहीं आया। एक भी ऐसा भले समझ में ना आए पर आप पूरा पूरा लिख दोगे, मेरा वादा है। भले आपको समझ में ना आए लेकिन 10 बार पढ़ने के बाद उस चीज को आज चीज आप लिख दोगे। तो ये मत कहना समझ नहीं आया। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ये बोलो ना कि सर हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो वीडियो देख के सुनते हमें आ गया, जब लगाने बैठते हैं तो आया नहीं। तो भाई जब आप पढ़ोगे तब हो पाएगा मामला। तो इतनी बातें रही आज के लिए कि एडमिट कार्ड के लिए आप परेशान मत होइए, मैं खासकर आप सबके लिए ही आया हूँ। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचेगी, ठीक है। स्टडी टाइप वीडियो आएगी। क्लास के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। 8:30 पे मैथ्स की क्लास का PYQ, शाम 6 बजे GAT के क्लास का MCQ। तो अगर ये आप समझिए कि अगर 20 मिनट की वीडियो हमें बनानी है तो मैं 2 घंटे उसको पढ़ना पड़ता है। अगर 20 मिनट की वीडियो तैयार करनी है तो 2 घंटे पढ़ना है, तो मुझे 4 घंटे पढ़ के तब आपको पढ़ाना है। तो क्या आप नहीं पढ़ सकते? क्यों? इस बात को आप बताएंगे, क्या आप नहीं पढ़ सकते? जी सर पढ़ेंगे। हाँ, कमेंट के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए। यूट्यूब पे कंटेंट की कमी नहीं है, वीडियो कमी नहीं है, पर आप एक जगह रुक के ठहर के पढ़िए। जब समुद्र में एक जगह की गहराई पे जाएंगे तब मोतियों के पाएंगे। इधर उधर भटकते रहेंगे तो कुछ वही कीड़े मकोड़े पाएंगे। तो एक जगह रुकिए, किसी भी जगह को आप पकड़ लीजिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ठीक है बच्चों, आप सबके लिए अच्छी खबर थी क्योंकि आप सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे इधर उधर। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जब भी आपका मोटिवेशन कम होने लगे अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना, याद आ जाएगा किस हाल में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। कदमों को बांध न पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, मंजिल से कह दो अभी मैं भटका नहीं हूं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। जय हिंद।